सो गाइज़, यहाँ पर मैं अपने बालों में मास्क लगा रही थी और आप लोग देख सकते हैं बालों को जितना भी आप मेहनत करो, जितना भी कुछ करो ना, अगर आप दिल से शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हो तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ें मिलती हैं। और अगर आप सोचते हो कि चलो ठीक है, क्या करना है, बढ़ना हो तो बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ना हो तो नहीं बढ़ेंगे, देखा देखिए आप 4 दिन अपने बालों की केयर करोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि आप हमेशा यही चीज़ बताते हैं, तो देखिए मेरा जो चैनल है ना वो चैनल बेस्ड ही मेरा इसी चीज़ पे है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के अंदर थोड़ा सा मैं ये चीज़ें लेकर के आऊँ, भावनाएं, कि आप लोग भी अपने स्किन, अपने बालों और अपने हेयर, अपने हर एक चीज़ से प्यार करें, जिससे कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको एट ए टाइम मिल सके, है ना। बिना मेहनत किए तो देखो नहीं मिलती है। हाँ, आप वो चीज़ कह दो, अलग बात है कि आप भी तो पहले ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती थी, तो आप एक बार मेरे चैनल को अच्छे से देखिए, वॉच करिए, आपको पता लगेगा कि मैं क्या यूज़ करती थी और क्या नहीं यूज़ करती थी। जितनी नॉलेज मेरे पास में थी ना, शायद ही किसी के पास में यूट्यूब पर होगी। और मेरे टोनर, रिंस वाटर, शैम्पू, टॉनिक, नाइट हेयर पैक, ये सब कुछ शेयर करने के बाद ही लोग सीरम और नाइट हेयर पैक, रिंस वाटर, टोनर लेकर के आ रहे हैं। किसी के पास ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, तो लोग मुझे कॉपी करते हैं, मैं किसी को कॉपी नहीं करती। और मेरी जो चीज़ें होती हैं ना वो बोलती हैं। जो मैं काम करती हूँ ना अपने बालों में, वो दिखता है कि हाँ मैं कितना करती हूँ। और मैंने ना अपने बालों को कम से कम 7 से 8 बार घुटने तक काट करके, लंबे करके भी दिखाए हैं। कौन इतना करके दिखाता है? कौन ऐसा यूट्यूबर है जो अपने बालों को इतना काट करके, इतना डीपली आप लोग के साथ में चीज़ों को शेयर करता है? सब लोग सोचते हैं कि हाँ, एक रेमेडी हम बनाएंगे 10 से 12 मिनट की और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोस भी लेकर के आती हूँ, और वो शॉर्ट वीडियोस जो कभी रिपीट नहीं होती है हमारे चैनल पर। कुछ चैनल तो ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीटेड वीडियो बनाते हैं, एक दो चीज़ें चेंज कर दी तो हो गया। और आप मेरे चैनल पर देखिएगा, क्योंकि ना मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और अभी मैं बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ जो आप लोग के साथ में आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। पहले मैं आप लोगों को अपने बालों का रिजल्ट दिखाऊंगी, और उसके बाद आप लोगों को उस रेमेडी और उस रेसिपी की तरफ लेके चलूँगी। बट आप लोग सोचेंगे कि उस रेसिपी को तुरंत लगाएंगे और आपके बाल 75 इंच लंबे हो जाएंगे और 40 से 50 इंच मोटे हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, मेहनत करनी होती है, और मेहनत करने के लिए ना धीरे 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 ही जुनून होता है, जिगरा होता है। और जब आपका जुनून और जिगरा, आपकी एक जिद बन जाती है, तभी आप उस चीज़ को पा सकते हैं, ऐसे नहीं पा सकते। देखिए, कहना तो बहुत आसान होता है, और करना उस चीज़ में, उस चीज़ को खरे उतरना उस चीज़ में बहुत मुश्किल होता है। मेरे बाल बहुत हल्के हो गए थे बीच में, है ना, तो मेरे साथ में कुछ कंडीशंस थी, क्योंकि मैं घर बनवा रही थी अपना, फिर मेरे प्रोडक्ट्स के भी काम थे, फिर मेरी लाडो हो गई थी, तो मैं अपने बालों पर इतना फोकस नहीं कर पा रही थी। और अभी मैं जी जान से लगी हुई हूँ अपने बालों में, और मुझे वो चीज़ करनी है जो चीज़ मुझे चाहिए। मैंने आप लोगों से बोला था ना, ये मैं करके दिखाऊंगी। और काफ़ी हद तक मेरे बालों में इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को कर रहे हैं तो हम, जाहिर सी बात है, अपने बालों में मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। मैंने आप लोग को हमेशा बोला है कि किसी भी चीज़ के लिए पैसा लगता है, हर एक चीज़ को पाने के लिए आपको वो मूल्य चुकाना पड़ता है। तो आप नहीं चुकाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब भी आप बालों में ट्रिमिंग करेंगे, शुक्ल पक्ष में आप अपने बालों की ट्रिमिंग करिए। मेरी आदत है कि मैं हमेशा पैक लगाती हूँ। जब भी ट्रिमिंग करती हूँ ना, तो मैं ट्रिमिंग करने से पहले हेयर पैक लगाती हूँ, फिर उसके बाद हेयर वॉश करके अपना जो है ना स्टार्ट करती हूँ ऑयलिंग से। और आज भी मैं अपना नया ऑयल बनाई हूँ, और वो मैं आप लोग के साथ में अभी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि वो मेरा सीक्रेट है। और नया ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, करूँगी कम से कम ये ऑयल 1.5 महीना, और 1.5 महीने में मैं हफ्ते में 1 हफ्ता मैं ऑयल यूज़ करूँगी। आज जो मैंने नया बनाया है वो, और इससे पहले मैंने आप लोग के साथ में मोरिंगा ऑयल शेयर किया है, उसका वीडियो एडिट हो जाएगा, फिर आप लोग के साथ में शेयर किया जाएगा। 1 हफ्ता मैं मोरिंगा यूज़ करूँगी, फिर मैं 1 हफ्ता न्यू ऑयल यूज़ करूँगी, फिर 1 हफ्ता मैं मोरिंगा ऑयल यूज़ करूँगी। और आप लोग को ना वीडियोज़ में हमारे बालों की जो पिक्चर्स हैं, अपडेट हैं, वो दे जाएंगी, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना है, अपने काम पर फोकस कीजिए, किसी के अंदर कमी निकालने से पहले खुद के अंदर देखिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर मेरा कोई भी क्वेश्चन किसी को भी हर्ट करने का या किसी को कुछ भी कहने का मतलब नहीं है, मकसद नहीं है। मैंने यहाँ पर आप लोग को वही चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं जो चीज़ें ज़रूरी हैं, और जो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। देखिए, क्या होता है ना कि हम अपने अंदर चीज़ों को सुधारने की बजाय दूसरों के अंदर कमी निकाल देते हैं, कि आप भी तो बहुत ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती थी, जहाँ की आप गलत हैं। आप अच्छे से चेकआउट करिएगा हमारे चैनल को, और आप सभी से ही मेरा क्वेश्चन ये है कि आप देख के बताइएगा मुझे कि मैं क्या नहीं यूज़ करती थी। मैं पहले भी सब कुछ यूज़ करती थी और आज भी यूज़ करती हूँ। हाँ, मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ें और ऐड करी हैं। एक तो डिसिप्लिन, एक अपनी हेयर केयर प्रॉपर करते रहना, छोड़ना नहीं कभी भी। दूसरा आपका हेड मसाजर, और अपनी डाइट पर फोकस करना। देखिए, डाइट आपकी फोकस तभी हो सकती है जब आप किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं और आप हर एक चीज़ को कर रहे हैं, और साथ में आपका सपोर्ट है घर वालों का, जैसे कि आपके पास में कोई दिक्कत ना हो खाने पीने की, आप अर्निंग कर रहे हैं,
तो इन सब चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आप मेहनत करते जा रहे हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो कहाँ कमी हो रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी डाइट अच्छी नहीं है, जिससे कि हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो रुक गई है। ठीक है, तो फिर मैंने वो चीज़ें थोड़ी सी अपनी चेंज की हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना आपको करनी पड़ती हैं, और जब आप करते हैं तभी आपको चीज़ें जो है ना रिज़ल्ट निकलता है आपका, ऐसे नहीं निकलता। तो यहाँ पर ना मैं आप लोग को अच्छे से बालों को कंघी करके दिखा रही हूँ। दूसरा, मैंने अपने बालों में ना मिस्ट लगाया हुआ था। कल मेरा बर्थडे था, ठीक है, तो मैं कल बाहर गई थी, 5 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो कल मेरा बर्थडे था तो मैं बाहर गई हुई थी, तो मैंने ऑयलिंग नहीं करी थी, तो मैं वहाँ से आकर के अपना जो है कटिंग सोचा मैंने कटिंग कर लेती हूँ, बिकॉज सैटरडे हो जाएगा। और ये है फ्राइडे की वीडियो जो मैंने कटिंग करी है, फ्राइडे में मैंने अपने बालों की कटिंग करी है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं गाइस जब आप मेहनत करते हैं तब। आप यहाँ पर ना थिकनेस देख लीजिए, और मैं अपने बालों की केयर ना बहुत शिद्दत से करती हूँ। कोई चीज़ पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करते रहें। तो मैंने यहाँ पर मिस्ट लगाया था, फिर उसके बाद से मैंने स्कैल्प ऑयलिंग लगाई थी, और हल्का हल्का ना मैंने लेंथ पे भी लगाया था। पता है क्यों? क्योंकि ना आजकल ना सर्दी का टाइम है, और सर्दियों के टाइम में ना बालों में ना आपकी समस्या ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए अगर आप ऑयलिंग पे फोकस करते हैं ना तो आपके बाल बेजान से नहीं रहते हैं, उलझे से नहीं रहते हैं। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को फाइनल टच दिखा रही हूँ अपने बालों का, कि मेरे बालों की क्या लेंथ है एक्चुअल में, और मैं अपने बालों में कितना इंप्रूवमेंट करी हूँ अपनी रेमेडीज से। ठीक है, तो आप लोग के सामने मैंने कटिंग कर ली, और अभी आप लोग मेरे बालों की आफ्टर कटिंग भी लेंथ देख लीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ मेहनत जो होती है वो बोलती है या नहीं बोलती है। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पर आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आप नहीं कर रहे हैं कुछ तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मत करिए, आपकी लाइफ है, आपकी इच्छा है। बट अगर आप लोग ये बोलते हैं कि आप अपने बालों में क्या लगाती हैं और क्या करती हैं, तो वो चीज़ मुझे ना थोड़ी सी हज़म नहीं होती है। वो इसलिए नहीं हज़म होती है कि भाई मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो मुझे रिज़ल्ट आ रहे हैं, और मैं मेहनत नहीं करूँगी तो मुझे रिज़ल्ट नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप लोग को मेरे बाल ना थोड़े से बाउंसी कम दिखेंगे, क्योंकि ना मैंने मिस्ट भी लगाया है, लेंथ ऑयलिंग लगाई है हल्की सी, और आपका स्कैल्प ऑयलिंग भी करी हुई है। ठीक है, हाँ मैंने अपने बालों में ना अभी 3 से 4 चीज़ें चेंज कर दी हैं प्रॉपरली, जैसे कि आपका लेंथ ऑयल मैं अब अलग यूज़ करती हूँ, स्कैल्प ऑयल मैं अलग यूज़ करती हूँ, और अपने बालों में स्पा क्रीम है, नाइट हेयर पैक है, टॉनिक है, सीरम है, बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी अलग अलग फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि ना देखो मुझे ना अपने बालों को ना बहुत अच्छा करना है यार, भले ही उनकी लेंथ कम हो, मैं लेंथ ज़्यादा नहीं रखूँगी, बट क्या ना देखो लेंथ ज़्यादा रखने से ना मेरे को एक प्रॉब्लम वो हो रही है, वो ये है कि बाल एक तो सूखते जल्दी नहीं है, ठीक, दूसरा ये कि जब मैं बाल धोती हूँ ना तो मेरे को ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जितने लंबे बाल होंगे आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा जो लेंथ है अभी मैं नॉर्मल ही रखूँगी, थोड़ी सी लाडो जो बड़ी हो जाएगी ना तब मैं थोड़ी सी लेंथ पे काम करूँगी। अभी मैं बालों को ना ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, आप लोगों ने देखा ना जितना, सिर्फ उतना ही रखूँगी, क्योंकि देखिए मेरे को ना बाल कभी खोलना अच्छा ही नहीं लगता है, मैं अपने बालों को खोलना पसंद करती ही नहीं हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ओकेज़न क्यों ना हो, मैं हमेशा अपने बालों को जो है ना टाई करके रखती हूँ। जिस दिन मेरा एम पूरा हो जाएगा, क्योंकि ना देखो क्या हुआ था, एक बार मैं ना अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, मैं आप लोगों को एक स्टोरी भी सुनाती हूँ, बहुत मज़ा आएगी। एक आंटी आई थी हमारे यहाँ, मैं मम्मी के यहाँ गई हुई थी, ठीक है, तो मैंने ना चोटी बनाई हुई थी, तो मेरे बाल ना उस समय काफ़ी मोटे थे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया मेरे बाल बहुत अच्छे थे शुरू से ही, बट वो अभी किसी रीज़न की वजह से, केयर ना होने से या डिलीवरी होने के बाद से ना बालों में जो झड़ने की समस्या होती है, बाल हल्के हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। अभी तो मैं आप लोगों को अपने बालों की न्यू जनरेशन से भी मिलवाऊंगी ना, आप लोग देखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कटिंग का स्टेप नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ करके दिखा रही हूँ और अपनी स्टोरी सुना रही हूँ आप लोगों को। तो आंटी आई है ना, और मैं ना चोटी करी हुई थी, पीछे से मैं खड़ी हुई थी और जीन्स पहनी हुई थी मैंने। तो आंटी कह रही है, मेरे बाल लंबे नहीं थे, हाँ कमर तक थे, तो चोटी बनाई हुई थी मैं कॉलेज से कि पता नहीं कहीं से आई हुई थी। तो वो कह रही है तेरे नकली बाल हैं असली बाल हैं बेटा। मैंने कहा आंटी मेरे ना ये नकली बाल हैं। तो आंटी कह रही है अच्छा कहाँ से लाए हो, मेरे लिए भी ला देना। मैंने कहा ठीक है और जब से उन्होंने ना क्या किया, मतलब चोटी को ना उठा करके हाथ में ले लिया, मतलब पकड़ लिया मेरी चोटी को। मैंने कहा आंटी 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 खींचना नहीं तो सारे बाल ही निकल जाएंगे मेरे। तो आंटी कह रही है नकली है क्या? मैंने कहा हाँ आंटी नकली है। कह रही है बहुत मोटी है। मैंने कहा मिलती नहीं है ना, ऐसी लानी पड़ती है ढूंढ के। तो कह रही है ठीक है कोई नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम भी ले आना। मैंने कहा ठीक है ले आऊंगी मैं। और फिर तब से मैंने कसम खा ली भैया कि आप ना, आपके घर में कोई बंदा नया आता है या कोई भी आता है अननोन होता है, कहीं पे भी आप जाते हो ना, अगर आपने चोटी करी है, आपने ब्रेड बनाई हुई है ना, तो वो बंदा बिना टच किए
मानेगा ही नहीं। इसीलिए क्या है कि आप सेफ्टी, आपकी जो सेफ्टी है वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो आप क्या करिए, हमेशा जूड़ा बना के रखिए, क्योंकि आप किसी इंसान को रोक नहीं सकते हो, ठीक है। और अगर आप रोक नहीं सकते हो तो आपके बालों में नज़र लगने से भी नहीं रुकेगा। तो बस यही चीज़ मेरा कहने का मतलब है कि अपने बालों को जितना सिक्योर कर सकते हो, जितना छुपा सकते हो उतना छुपाओ। अब यहाँ पर ये मेरा फाइनल कट हो चुका है। मैं यहाँ पर लता को चिल्ला चिल्ला के बुला रही थी, लता देखो मैंने ना अपने बाल छोटे कर दिए काट करके। हाँ, और मैंने आप लोगों से बोला था ना कि जब हम मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो हमें मिलती है ज़रूर। तो अब यहाँ पर मेरे बालों की जो लेंथ है वो देख लीजिए आप लोग, पीछे से भी दिखा देती हूँ। और कुछ मुझे आज आप लोगों से बात भी करनी है, तो वो मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है। और अभी मैं पैक भी लगाऊंगी, पैक नहीं शेयर किया मैंने, पैक का भी शेयर करूँगी अपने मेन चैनल पर, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी कि आप लोग भी देखिए कि कितनी सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती हैं, ठीक है। सांस मेरी फूल जाती है बोलते बोलते, यार थक जाती है मैं बोल बोल करके। और देखो बालों में कितना अच्छा बाउंस है, बालों में कितनी अच्छी शाइन है ना। तो अभी मैं आप लोग को फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगी आफ्टर वॉश, आफ्टर ड्राई होने के बाद से बालों की क्या क्वालिटी है और बालों में क्या वॉल्यूम आया है, बाल कितने घने हुए हैं, कितने मोटे हुए हैं, कितने नहीं, ठीक है। तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। जब आप लोग देखेंगे करेंगे तभी तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। किसी चीज़ को पाना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मैं दूंगी। आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, है ना। रिजल्ट्स आएंगे, 101% रिजल्ट आते हैं और मेहनत करना पड़ता है। देखो हर एक चीज़ के लिए पैसा लगता है, पैसा खर्च करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे, पैसा नहीं खर्च करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो मेथी हो, चाहे वो कलौंजी हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो बर्क डूक हो, बहुत चाहे वो लेवेंडर हो, चाहे वो कैमोमाइल हो, चाहे वो आपका हॉर्स टेल हो, चाहे वो आपका कोई भी जड़ी बूटी हो, आपको सब कुछ के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक। मैंने अपने बालों में मास्क लगा लिया है और मास्क मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगाया है अभी, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जब हम लोग कटिंग करते हैं ना तो हम चाहते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ और अच्छी सी हो। तो अब मैं कटिंग के बाद ना नया कुछ यूज़ कर रही हूँ, तो वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ में धीरे धीरे वीडियोज़ के माध्यम से, क्योंकि इनडायरेक्टली मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। अगर मैं आपको लोग को इनडायरेक्टली कुछ बताऊंगी तो आप लोग यूज़ करना शुरू कर दे, तो फिर आप लोगों की समस्या होना शुरू हो जाती है। तो देखिए समस्या का समाधान हम आपको दे भी नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि 1 से 2 3 4 5 मैसेजेस नहीं आते हैं, बहुत सारे लोगों के हज़ारों के तादाद में मैसेजेस आते हैं। तो आप लोग को कैसे कोई अगला बंदा मैसेज करेगा, है ना। तो इसीलिए मैं पहले यूज़ कर लूँगी, फिर आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। आप लोग सीमा व्लॉग और नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट दोनों चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अभी हेयर वॉश करूँगी 1 घंटे बाद, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिखा करके फिर ख़त्म करूँगी वीडियो को। बाय। हेयर वॉश कर लिया है मैंने, थोड़े से बाल ड्राई आउट हो जाए फिर दिखाती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि एक मेरे पास ना कमेंट आया हुआ था कि प्रीति नाम है, क्या नाम है, मैं एक बार कमेंट खोल लेती हूँ और उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। ब्लॉग चैनल पर ही कमेंट था कि आप जो है ना पहले तो इतनी सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती थी और अब आप यूज़ करती हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज़ पे घुसते हो, ठीक है, जब आप किसी चीज़ में घुसते हो और उसके बाद आप उसकी बारीकियों को जानते हो और आपको कोई चीज़ जब चाहिए होती है ना, जी जान से आप उस चीज़ को पाना चाहते हो, तो आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते हो। आप हर एक चीज़ को करते हो जो चीज़ आपको चाहिए, है ना। तो मैं भी यहाँ पर जो आई हूँ ना तो बहुत मेहनत करके आई हूँ यहाँ पर मैं, और बहुत मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और मैं अपने बालों के लिए वो सब कुछ करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैं पहले भी नाइट हेयर पैक लगाती थी, पहले भी टॉनिक लगाती थी, पहले भी सीरम लगाती थी, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, देख लीजिएगा। मैं पहले भी लेप लगाती थी, मैं पहले भी हाइड्रोसोल यूज़ करती थी, मैं पहले भी मिस्ट यूज़ करती थी। प्रीति नाम है इनका, ठीक है। इनका जो कमेंट सेक्शन है मैं आप लोग को यहाँ पर पिन कर दूंगी। दूसरा कि इनके जो कमेंट है स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। इनका कहना है दीदी वैसे तो मैं आपसे एक बात बोलूँ, आप बुरा ना मानिएगा, मैंने तो उसके लिए माफ़ी मांग ली। एक बात तो है, सब पैसा बोलता है, आपके सामने पैसा है, सब है। पहले आप भी इतना कुछ नहीं करती थी जब कृष्णा छोटा था, ठीक है। मैं आपको बताऊँ तो मैं बहुत टाइम से आपको देख रही हूँ, बहुत टाइम से आपकी वीडियोस रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, ब्लॉग देखती हूँ आपकी, सच में आपकी रेमेडीज़ बहुत अच्छे से काम करती हैं और मेरे बालों में काफ़ी फ़र्क क्या है, अच्छी होती हैं। मेरे बाल कभी भी कमर से नीचे नहीं गए थे, बट अब काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। तो इनका ये मैसेज है,
तो मैं यहाँ पर प्रीति जी का जो आंसर है वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। मैं पहले भी एसेंशियल ऑयल यूज़ करती थी, मैं पहले भी टॉनिक यूज़ करती थी। मेरे चैनल पर आपको नाइट हेयर पैक, टॉनिक, सीरम, मिस्ट, हेयर हाइड्रोसोल, हेयर की रिंस वाटर, टोनर, शैम्पू सब कुछ मिलेगा और मैं सब कुछ करती थी। अभी मैंने नया क्या चेंज किया है? नया मैंने केवल हेड मसाजर जी तो चेंज किया है और यहाँ पर ऑयल्स मैं बहुत सारे यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब हमें दिखता है कि हाँ हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम लोग करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पैसे की बात नहीं होती है। मेरे हस्बैंड पहले भी बैंक में थे और आज भी बैंक में हैं, तो हमें पैसे से कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं थी। जब आपको नॉलेज होगी, जब आप किसी चीज़ को सीखेंगे, धीरे 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 आप किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आपको नॉलेज होती है। और आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी चीज़ को ठान लेते हैं पाने के लिए, तो आप उसके लिए जी जान लगा देते हैं, है ना। तो आप उन सब चीज़ों को करते हैं, ठीक। तो मेरा आपका सिर्फ यही कहना है कि कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत होती है कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो हमारा सब कुछ परचेज़ करते हैं, सब कुछ परचेज़ करते हैं। कहने का मतलब है स्क्रब भी, हेयर मिस्ट भी, नाइट हेयर पैक, टॉनिक, सीरम, लेप, हेयर पैक, सब कुछ, टोनर, रिंस वाटर, स्क्रब वगैरह सब कुछ। बट क्या वो सब कुछ लगा पाते हैं? वो मेरी जैसे केयर कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। जो जुनून होता है, जिगरा होता है ना, यहाँ से आता है कुछ करने का। तो आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया। मुझे कोई बुरे लगने वाली बात ही नहीं है, मैं इस तरीके से ही बात करती हूँ। अब आपको बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। सो गाइज़, आफ्टर कटिंग आप लोग ये वाला सूट देख लीजिए अच्छे से। और मेरे बालों की लेंथ इस सूट से ऊपर है, काफ़ी ऊपर तक है, ठीक है। और मैं जब लेंथ इंक्रीज़ करूँगी तो आप लोग को मैं बता दूँगी, या फिर जब मैं चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ तो आप लोग को पता ही रहता है कि हाँ वीडियोज़ आ रही हैं और आप लोग को अपडेट होती रहेंगी जो भी चीज़ें होंगी मेरे लाइफ में, और मैं अपने बालों में जो भी चीज़ें करूँगी। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर मेरे ना बीच में जो बाल है ना अंदर को, वो बाल गीले हैं, पूरे बाल सूखे नहीं हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर ब्लॉग एडिट नहीं हो पाएगा। और लाडो भी सो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको एडिट करके अपलोड कर दूँ और आप लोग बालों में थिकनेस देखिए। और आप लोग को यहाँ पर अलग अलग ना कुछ कुछ बाल इधर उधर निकले निकले दिख रहे होंगे, ठीक है। ये ना सारे नई ग्रोथ हो रही है, नए बाल आ रहे हैं, और वो जब एक साथ हो जाएंगे ना सारे तो अच्छे लगेंगे। ये ना मेरे को ना किसी ने दिया था, तो बोला था कि आप ना एक बार अपने बालों में लगाना। मैंने कहा ठीक है, मैं लगा कर देखूँगी। तो मैंने बस यहाँ पर ये चीज़ लगाई हुई है, मैं कभी लगाती नहीं हुई ये सब चीज़ें अपने बालों में। मैं ना अपने बालों को सिंपली रबड़ से बांधती हूँ और कोई भी पिन नहीं लगाती हूँ। जब मैं जूड़ा बनाती हूँ तब भी मैं कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ क्लेचर लगाती हूँ। आप लोगों ने देखा भी, क्योंकि मेरे को ना दर्द होने लगता है, मेरी जो नसें ना वो दबती है ना, नसों में दर्द होने लगता है, तो इस वजह से। तो चलो आज का जो व्लॉग है यहीं पर एंड कर रहे हैं। मेहनत करिए, आप लोग के भी बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।